जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज भी मैं आप सबके साथ पहले अपनी एक कविता शेयर करती हूँ जिसका शीर्षक है अभी थकी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ मैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है। मौत के साए में डगमगाई मगर, पल भर को ना भूली डगर। श्वेत राहें सख्त ही भले, फूलों पे चाहे चुभे किले। पैरों में छमताले रंग भरूं, राहों को अपनी उम्मीद करूं। चाहे राह भी किसी कोने में थक से जाए, फिर भी मैं कहूं अभी थकी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं मैं। सनकती हवाओं से टकराऊं, तूफानों को मित्र बनाऊं। गुमान भरी चट्टाने जो समक्ष आ जाए, उन्हें भी मेरा प्रेम फूल बनाए। मुश्किलों से भरी मगर उम्मीद में खरी, चाहे लक्ष्य भी किसी कोने में गुम हो सा जाए, फिर भी मैं कहूँ अभी थकी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ मैं। तो आप सोच रहे होंगे मैंने आज ये कविता क्यों बोली। मैंने आज ये कविता इसलिए बोली क्योंकि मैं इससे ही रिलेटेड आपको आज 2 स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो पहली स्टोरी ये है कि ये 50s की स्टोरी है, 1950s के आसपास की है, जहाँ एक लड़की बैचलर डिग्री कर चुकी होती है। उसके बाद उसे नौकरी करने की इच्छा होती है, जैसे आज भी सारे लड़के लड़कियों की इच्छा यही रहती है पढ़ने के बाद कि हम नौकरी करें। पर उस समय की स्थिति कुछ और थी। उस समय लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, और अगर पढ़ाया भी जाता था तो भी उनका सबसे पहला मेन एम रहता था कि लड़की की शादी करनी है। पर लड़की बड़ी ही वो थी, इंटेलिजेंट थी, उसे नौकरी करने की बड़ी इच्छा थी। उसने गवर्नमेंट एग्जाम में अपना फॉर्म भरा, एग्जाम दिया और गवर्नमेंट एग्जाम में पास भी हो गई। मगर जब ये उसके घर वालों को पता चली तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके पिता ने, माता ने, घर वालों ने, सब ने मिलकर उसकी शादी करा दी कि पहले शादी कर लो, बाद में अगर तुम्हारे घर वाले चाहेंगे तो नौकरी करना। ऐसा शायद आज भी होता है। तो वो लड़की मान गई। घर वालों की बात टाल नहीं सकते थे उस समय भी और आज भी। आज तो हम फिर भी लड़ झगड़ के जिद करके सबको मना लेते, नहीं हमको ही करना है तो करना है। पर उस समय के हालात ऐसे नहीं थे। पर जब वो शादी होके अपने ससुराल जाती है, अपने पति के पास जाती है, तो उसको तब पता चलता है कि उसका जो पति है जिससे उसकी शादी हुई है वो 25 सालों से अल्कोहल एडिक्टेड है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो बस दारू पीता रहता है और जब भी घर आता था उसको मारता पीटता रहता था। पर अब वो क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। उस समय तो फोन का भी जमाना नहीं था, उस समय चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी। तो जब भी उसके पेरेंट्स की चिट्ठी आती थी तो वो जवाब में कभी नहीं लिखती थी कि मेरे हालात ऐसे हैं, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला, मेरे पापा को पता चला जो उन्होंने मुझे इतने लाड प्यार से पाला है, जब उनको पता चलेगा कि उन्होंने किसके साथ मेरी शादी कराई है तो मर जाएंगे। तो तब भी वो हमेशा चिट्ठी में यही लिखा करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। वो उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं इसको बदल के ही रहूंगी। पर 1 साल बाद उसकी एक बेटी हो गई और 1 साल बाद उसके पापा जब आए उससे मिलने, बहुत दूर था घर, मिलने आए, तब उन्होंने जो सीन देखा वहां उनका दिल दहल गया। बेटी के हाथ में उनकी नाती थी जो दूध पी रही थी और सामने उनका दामाद अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और जुआ खेल रहा था। ये दृश्य देखते साथ उसके पिता ने उससे अपने साथ वापस चलने को कहा, पर उसने इनकार कर दिया। कहा कि पिताजी अब मैं आपके साथ नहीं चल सकती, अब यही मेरा घर है और मुझे यहीं जीना है, यहीं लड़ना है, जो करना है मैं करूंगी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज भी लड़कियों को कढ़ाई, सिलाई, सब बुनाई सब सिखा दिया जाता है, तो उसे सिलाई करनी आती थी। तो उसने ये किया। उसके पति की हालत बहुत खराब होती जा रही थी, अब वो मरने के स्थिति में पहुंच चुका था। तो उसने सिलाई कढ़ाई करके अपनी बेटी को पढ़ाना चालू किया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और उसने सिलाई करते 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 अपना जीवन यापन करना चालू कर दिया। अपनी बेटी को स्कूल भेजा, अच्छे स्कूल में भेजा। उसकी बेटी भी नेशनल में ड्राइंग में बहुत आगे थी, तो नेशनल गई। बहुत इतने मुश्किलों के साथ, सोचो उसके पति उसको कितना दुख देते थे, फिर भी उसने अपने पति को नहीं छोड़ा। कहा कि अब ये मेरा पति नहीं है, मेरा बच्चा है।
और अपने बच्चे को कोई छोड़ नहीं सकता, तो मैं इसे भी पालूंगी और अपने आप को साबित भी करके दिखाऊंगी। कुछ साल बाद बेटी भी बड़ी हो गई और साथ में उसके पति भी चल बसे। फिर उसने अपना जीवन शुरू किया। अब वो बहुत उम्र की हो चुकी थी, मतलब समझिए अब 40 क्रॉस कर चुकी थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कई सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते उस औरत ने। बंजी जंपिंग, साइकिल रेस से लेकर बहुत सारे, उन्होंने अपना गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। उन्होंने अपनी जीवनी में यही कहा कि हम ये नहीं सोच सकते अरे हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हम ये जब सोचेंगे तो हमारा जीवन का अंत है। अगर हम ये सोच लें नहीं कुछ भी हो जाए, हम ये काम करके रहेंगे, मुझे करना है मतलब मैं करके रहूंगी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखा, अपने मन के अंदर। इसलिए मैंने कहा है अभी थकी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं मैं। उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड बनाए। अपने 60 की उम्र में उन्होंने साइकिल रेस में जीता। सोचिए हम क्या कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो उसी प्रकार मैं एक दूसरी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ये एक लड़के की स्टोरी है। अभी अभी हाँ बहुत प्रचलन थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। उस लड़के के पास उसके पापा सिर्फ 2000 रुपये महीना कमाते थे खेती बाड़ी करके। उस कारण उसने ले दे के अपनी 12th क्लास पूरी तो कर ली उसे अपने गांव के स्कूल में, मगर उसे इंजीनियरिंग का बड़ा शौक था। पर पैसे की कमी होने के कारण वो इंजीनियरिंग ज्वाइन नहीं कर सका, तो वो बीएससी में गया। पर पैसे की कमी होने के कारण उसे उसके कॉलेज और हॉस्टल से दोनों जगह से ही धक्के मार के भगा दिया गया। अब वो क्या करता, उसने मगर हार नहीं मानी। उसने बस स्टैंड में उसने रातें गुजारी वहीं पर वो सोता था, रहता था। प्लस उसने पब्लिक टॉयलेट्स में नहाया, अपने कपड़े धोए। सोचिए कितना मेहनत किया। उसके बाद कैसे भी करके कहीं कहीं से जुगाड़ जमा के उसने C++, बहुत सारे लिनक्स जैसे कई सारे लैंग्वेजेस सीखे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जो आज भी हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाके नहीं सीख सकते। मगर उसने पूरे जुगाड़ जमा के इधर उधर बिना कॉलेज बिना ट्यूशन सबके वो लैंग्वेजेस सीखे और एक ड्रोन तैयार किया। सोचिए बस स्टॉप में सोना, पब्लिक टॉयलेट्स में नहाना और कहीं कहीं से जुगाड़ जमा के कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखना, सब करने के बाद उसने ड्रोन तैयार किया। जो ड्रोन एक विश्वविद्यालय के कंपटीशन में उसने लेके गए। जब एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर का कंपटीशन था, तब उसने जब लेके गया तो वहां पर उसका 2nd पोजीशन आया। उसके बाद उसको इंटरनेशनल में जाने को मिला जो जापान में था। फिर उसके बाद उसने कई सारे उसमें प्रतिभा देखकर उसको गवर्नमेंट ने हेल्प की ताकि वो जापान जा सके। जब वो जापान में गया तो उसे पता चला, जब वो कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो इंटरनेशनल में 1st रैंक आया उसका। और सोचिए कितना मेहनत की उस बच्चे ने बिना किसी रिसोर्सेस के। इसका तथ्य यही है कि हमें सफलता के लिए रिसोर्सेस की नहीं, अपने सोर्स की जरूरत है, सिर्फ अपने मन के सोर्स की। जब यहाँ पर क्योंकि हमारे अंदर ही सारे सोर्स है, रिसोर्सेस है, जब हम इन सब को एकत्रित कर लेते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, समझे। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हमारे अंदर कोई कमी नहीं रहती, ना हमारे आसपास कोई कमी नहीं रहती, सिर्फ नजरिए का अंतर है, जो कि मैं हर अपने वीडियो में कहती हूँ। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।